5 माह के लॉकडाउन में हमें 2 माह की सैलरी दी गई है और 3 माह की अभी तक नहीं मिली। आप कोर्स को मुकम्मल कर पाएंगी इतने शॉर्ट टेन्योर में? नहीं, बहुत मुश्किल होगा इसको कवर करना। क्लास 9th में पढ़ रही हैं, इतनी लंबी छुट्टियां कभी भी नहीं हुई। आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? कैसा एंजॉय कर रही, कैसा फील कर रही हैं आप? हम तो फुल एंजॉय कर रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने आगे भी ऐसे प्रमोट कर देना है। तो मेडिकल के एग्ज़ाम में आप देखें 4 या 5 महीने आपके पास है, कैसे हम ये चीज़ करेंगे? एकेडमीज़ बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है और फिर क्या कहते हैं ऑनलाइन। हर इंसान ऑनलाइन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हर जगह हर घर में नेट नहीं अवेलेबल, हर किसी के पास स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है। और आप देखें 94 चैनल। स्कूल कब खुलेंगे, नए तलीमी सेशन का आगाज़ कब होगा? इस मुकम्मल लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाली क्लास प्राइवेट स्कूल मालकान, स्पेसिफिक वो मालकान जिनकी बिल्डिंग किराए पर थी और उनकी चीखोपुकार वालिदैन हो गए हलकान। सूबाई वज़ीर मुराद रास ने वालिदैन को खुसूसी रिक्वेस्ट की थी कि वो प्राइवेट स्कूल को मालिकान को अपनी फ़ीसें जमा करवाएँ, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल मालिकान के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कई मुतअद्दिद प्राइवेट सेक्टर, शादी हॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर और मुख्तलिफ इज्तिमाई प्रोग्राम, मदारस, मसाजिद, मज़ार को ओपन करने का ऐलान कर दिया है। मगर वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने लॉकडाउन का मुकम्मल डेडलाइन देते हुए 15 सितंबर को स्कूल ओपन करने का अनाउंसमेंट कर दी, जबकि प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, अलायंस और सरकार आमने सामने। इस वक्त हम एक निजी स्कूल के अंदर मौजूद है। यहाँ पर स्कूल मालकान, प्राइवेट स्कूल मालकान और उसके साथ साथ वो मालकान जिनकी बिल्डिंग किराए पर हैं, और यहाँ पे टीचिंग स्टाफ भी मौजूद है, पेरेंट्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उनसे इन तमाम क्वेश्चंस के बारे में, इन तमाम सूरत के बारे में क्वेश्चंस करेंगे कि इस मुकम्मल लॉकडाउन के में उन्होंने ख़ुद को कैसे सर्वाइव किया और अब मुकम्मल जो है शफ़क़त महमूद के बयान पर अब उनका क्या रद्द-ए-अमल है। टेन्योर बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? 15 सितंबर इन लोगों को एक्सेप्ट है या नहीं? जबकि लाइस ऑल प्राइवेट स्कूल अलायंस ने, फेडरेशन ने 15 अगस्त की डेडलाइन दी है। इस वक्त हम मीटिंग हॉल में मौजूद हैं। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल अलायंस की मीटिंग्स हो रही है। यहाँ पर स्टाफ मौजूद है, टीचर्स मौजूद हैं, प्रिंसिपल मौजूद है और प्राइवेट स्कूल के मालकान मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं और वालिदैन मौजूद हैं। उनसे ये तमाम क्वेश्चंस पुट करते हैं कि क्या लॉकडाउन की तोसी में आप कहाँ तक राज़ी हैं? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अप्रॉक्सीमेटली 13 या 14 मार्च को गवर्नमेंट ने एमरजेंसी जो है लॉकडाउन कर दिया। मुझे ये बताइएगा कि आप उस वक़्त किस कंडीशन में थे, रेवेन्यू के मामले में, नए एडमिशन्स के मामले में, और जो सूरत हाल थी उस वक़्त आपकी क्या थी? सर, मार्च में जब इमरजेंसी लॉकडाउन हुआ है उस वक़्त हम लोग रिज़ल्ट दे के फ़ारिग हुए थे। अभी हमने कोई एडमिशन नहीं किया, कोई फ़ी चार्ज नहीं की। और रेवेन्यू की जहाँ तक अब पोजीशन है कि रिज़ल्ट के बाद आप सब बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि उस वक़्त वालिदैन कितनी फ़ी पे करते हैं। हम लोग सी कैटेगरी स्कूल चला रहे हैं, उसमें वालिदैन के साथ कोऑपरेट करना या वालिदैन का हमारे साथ कोऑपरेट करना इंतहाई मुश्किल है। उनको मोटिवेशन करना और ऊपर से सडन इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा मैम, ये बताइएगा इस लॉकडाउन में वालिदैन का आपके साथ कोऑपरेट क्या रहा? फ़ीस के मामले में ज़ाहिर बात है प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उनकी फ़ीस पे मुकम्मल तौर पे एक्सपेंसेस यहाँ डिपेंड करते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सर, बात ये है कि वालिदैन जो हैं वो ऑलरेडी हमें फ़ी के मामले में बहुत तंग करते हैं, टाइमली फ़ी पे नहीं करते हैं क्योंकि ये सी कैटेगरी का स्कूल है, यहाँ पे वालिदैन कोऑपरेट नहीं करते हैं। सेकेंडली, जब से लॉकडाउन हुआ है एंकर्स बैठते हैं टीवी पे बैठ के, ये लोग बहुत सारे ऐसे बयानात देते हैं और देते हुए ये नहीं सोचते हैं कि जो हमारे जैसे निजी स्कूल है, प्राइवेट निजी स्कूल है, जो वाइट कॉलर है, हैंड टू माउथ है, उनके लिए सर्वाइव करना कैसे मुश्किल है। उन्होंने लोगों का माइंड सेट कर दिया है कि हमने फ़ी नहीं पे करनी। उस वजह से हमें बहुत परेशानी है, लोग बिल्कुल भी फ़ी पे नहीं कर रहे हैं।
अच्छा, फर्स्ट में स्टार्ट में जो है गवर्नमेंट पंजाब ने ये बात कही थी कि प्राइवेट स्कूल मालकान को रिलीफ देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में, गैस बिल में व दीगर जो उनके स्टाफ को भी जो है थोड़ी सी हेल्प दी जाएगी, उनको अप्लाइज किया जाएगा। उसके मामले में अभी तक गवर्नमेंट ने आप लोगों के साथ क्या कोऑपरेट किया? सर, गवर्नमेंट ने सिर्फ बात की है, उसके मामले में किसी किस्म के भी मामले में गवर्नमेंट ने हमें कोई इंसेंटिव नहीं दिया। बिल्स में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, हमें सारा कुछ पे करना पड़ रहा है। प्लस हमें जो मालकान है वो बार बार तंग कर रहे हैं कि हम टाइम पे उनको किराया पे करें। गवर्नमेंट ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन उस एक बात पे भी कोई अमल नहीं हुआ, कोई रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं है हमारे पास। जी बिल्कुल, स्कूल की मैम जो हैं उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो सतीली माँ जैसा सलूक किया है और जितना भी उन्होंने हमसे वादे किए थे उनको हवा की नज़र कर दिया है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर के जितनी तबाही तक उन्होंने इस टेन्योर को पहुंचा दिया है। 5 माह का जो लॉकडाउन है इसमें एजुकेशन बिल्कुल तबाह होकर रह गई है, क्योंकि किसी भी मुल्क की जो तरक्की का दारोमदार है वो एजुकेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर 5 माह होने के साथ साथ बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल के मालकान के साथ ज़रा भी कोऑपरेट नहीं किया, वालिदैन ने कोऑपरेट नहीं किया। बार बार सूबाई वज़ीर के बयान के बावजूद भी वालिदैन जो है अभी तक जो है कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे प्रिंसिपल और सर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि उनकी बिल्डिंग रेंट पे है या खुद उसके मालिक हैं, और स्टूडेंट्स ने उनके साथ जो है क्या कोऑपरेट किया है, वालिदैन ने क्या कोऑपरेट किया है, फ़ीस के मामले में गवर्नमेंट ने क्या कोऑपरेट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताइएगा कि आप अकाउंट का काम भी करते हैं और उसके बाद पूरा जो है स्कूल को मैनेजमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, स्टाफ को देख रहे हैं, सेल्फ डिफेंस को भी आप कैरी ऑन कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जो है 5 माह में अपने तकरीबन कितना का रेवेन्यू इकट्ठा किया, जो आपकी फ़ीसेस की मद में जो आपने बच्चों से फ़ीसेस लेनी थी उसमें कितना का आपने रेवेन्यू इकट्ठा किया? सबसे पहली बात यह है कि सबसे बड़ा मसला एजुकेशन का आ रहा है, और जो रेवेन्यू की बात करें तो 1% ओनली कलेक्ट हुआ है। उसमें आप देख लें कि बिल्डिंग रेंट कैसे जाएगा, और स्टाफ की प्रिंसिपल को कैसे सैलरी जाएगी या स्टाफ को कैसे सैलरी जाएंगी, और बाकी जो लवाजमात है वो कैसे पूरे होंगे। सबसे ये भी बात है कि आप देखें हम अपनी फैमिली को कैसे वो डील करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है। इस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, सूबाई है या गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट है, उनको हमारे साथ तावन करना चाहिए था। सर ये बताइएगा कि आपके स्कूल में तकरीबन कितनी स्ट्रेंथ है और फ़ीस की मद में तकरीबन आपने कितना इकट्ठा किया और अपने टीचर्स को कहाँ तक पे दी, और आप ख़ुद को अपने ज़ाहिर बात आपके भी एक्सपेंसेस हैं, कैसे सर्वाइव किया इस लॉकडाउन में? ये बहुत मुश्किल सवाल है आपने जो किया है। इसमें हमने तकरीबन टीचर्स को 2 माह की सैलरी दी है, और अभी हमारे सर पर 3 माह का किराया भी है, ठीक है। और जो आप रेवेन्यू की बात करते हैं तो हमारे पास ओनली 1% रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, और हमारे पास स्टूडेंट्स तकरीबन 350 हैं। अच्छा, बिल्डिंग मालकन का आपके साथ रवैया बिहेव कैसा है? वो ज़ाहिर बात है उनको आपने रेंट दे चुके हैं या भी देना है, तो उनका बिहेव आपके साथ क्या है? वो तो ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों को जो खाना खिलाते हैं तो वो आप उनको अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं तो आप हमें रेंट भी दें। जी सर का यही कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारे साथ सतीली माँ का सलूक किया। हम ऐसे चक्की में पिस गए हैं जैसे गंदम का दलिया और आटा बना दिया जाए। हम वाइट कॉलर लोग जो हैं हमारे साथ किसी किस्म का कोऑपरेट नहीं किया गया, टीचिंग स्टाफ के साथ कोऑपरेट नहीं किया गया। वेल एजुकेटेड टीचर जो है खुद अपने सर्वाइव भी करती हैं, साथ साथ स्टडी भी कर रही हैं, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जॉब करके अपना गुजर बसर कर रही हैं। 2 त्यौहार भी इस लॉकडाउन के अंदर गुजरे हैं। हमने कितना मुश्किल सर्वाइव किया है ये सिर्फ हम के अलावा कोई नहीं जानता। ये लोग सिर्फ ऊपर कानून बनाते हैं, एसी में बैठकर बड़े बड़े मोहल्लों के अंदर बैठकर सिर्फ लॉ बनाते हैं, बातें करते हैं, और हमारा साथ देने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है। इसके बावजूद जो है वफाकी वजीर जो है शफकत महमूद ने इस टेन्योर को मज़ीद इम्प्रूव कर दिया है। इसके बारे में सर से क्वेश्चन करता हूँ कि सर आप मुझे ये बताइएगा कि शफकत महमूद साहब ने इसको ये कहा कि 15 सितंबर को स्कूल खुलेंगे, लेकिन दूसरी जितनी भी अलायंस प्राइवेट स्कूल अलायंस उन्होंने 15 की डेडलाइन दी है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये 15 अगस्त को इंशाल्लाह हमने स्कूल खोलने हैं, गवर्नमेंट जो मर्ज़ी कहे, क्योंकि इनको हमारा बिल्कुल ही ख्याल नहीं है, और ये ना ही हमारा ख्याल कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग एसी में बैठते हैं, बड़े बड़े महलों में बैठते हैं, इनको इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं है। और हमने 15 अगस्त को लाजमी स्कूल खोलने हैं जैसे बाकी लाइन्स ने फैसला किया है। जिस स्कूल मालकान की प्रिंसिपल मालकान की चीखों पकार वजह यह है कि लॉकडाउन का तसलसल कंटिन्यूली बढ़ते जाना और वालिदैन का कोऑपरेट ना करना, वालिदैन का कोऑपरेट बिल्कुल ना होने के बराबर है।
तो प्रिंसिपल मालकान की चीखो पुकार है, बिल्डिंग मालकान का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है और गवर्नमेंट पंजाब भी हमारे लिए कुछ बेहतर नहीं कर रही। जिस निजी स्कूल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग की जा रही है और देखिए कि यहाँ पर पेरेंट्स भी मौजूद हैं, टीचिंग स्टाफ मौजूद हैं, प्रिंसिपल व मालकान मौजूद हैं। हमारे साथ एक पेरेंट जो है, बच्चों के पेरेंट मौजूद हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि वो अपने बच्चों की तालीम के बारे में कितना परेशान है और वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कि ज़ाहिर बात है 5 माह से बच्चे आपके घर बैठे हुए हैं, आप उनकी तालीम के बारे में यानी कि क्या मैसेज देना चाहती हैं कि ये क्या अच्छा हुआ है बच्चों के लिए और कहाँ तक ये बेहतर है और कहाँ तक इसका आपको नुकसान उठाना पड़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए तो बेहद बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। एज अ स्टूडेंट देखें आप, बच्चों के एजुकेशन की ये टाइम था, बच्चे बिल्कुल तैयार थे अपने एग्ज़ाम देने के लिए, बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने पूरा साल मेहनत की, बहुत मेहनत की है, दिन रात अकेडमीज़ हमने बहुत हाई फीसेस भी पे की हैं, लेकिन क्या है कि एंड पे आके सब बच्चे बराबर हैं, सबको प्रमोट कर दिया गया। अब प्रमोट भी कर दिया गया और देखें आगे टाइम भी कितना कम दे रहे हैं कि 15 सितंबर को स्कूल खोल रहे हैं। सितंबर के बाद आप अंदाज़ा करें कि मार्च या अप्रैल में जाके बच्चों के मेडिकल, मेरा बेटा FSC कर रहा है, तो मेडिकल के एग्ज़ाम में आप देखें 4 या 5 महीने आपके पास है। कैसे हम ये चीज़ करेंगे? अकेडमीज़ बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और फिर क्या कहते हैं ऑनलाइन क्या चीज़ है? हर इंसान ऑनलाइन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हर जगह, हर घर में नेट नहीं अवेलेबल, हर किसी के पास स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है। तो ये तो हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल मतलब कि इस गवर्नमेंट ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। जो बच्चे, जो ये कौम का सरमाया है, जिन्होंने हमारे बच्चों को कहा था, जो शायर मशरक ने कहा था कौम का सरमाया तो ख़त्म हो गया आपके पास ना। ये साल ख़त्म हो गया, 2 साल यानी मैट्रिक के बाद बच्चे मैट्रिक ही हैं और 2 साल उनके तबाह भी हैं। अच्छा, स्कूल तो बंद हैं, बच्चों को घर आप कैसे सर्वाइव करिए, कैसे उनको संभाल रहे हैं, कैसे बर्दाश्त करें? 5 माह हो गए बच्चे घर में हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? इसके बारे में कुछ क्या कहेंगे? घरों के हालात ख़राब हैं, हस्बैंड्स फारग हैं, उनके पास जॉब कोई नहीं है। हालात इस हद तक हैं कि सम टाइम वो कहते हैं हम खुदकुशी कर लेते हैं, सम टाइम बच्चे कहते हैं हमसे तंग आके हम खुदकुशी कर लेते हैं। यानी गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि एक स्टूडेंट जो आपके अपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया बन सकता है आगे चल के, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी, तो वो इस वक्त इस दहाने पे हैं कि पेरेंट्स उनको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि वो फारग हैं तो क्या करें? टीवी देखें, ड्रामा देखें, मोबाइल चला लें। वो जो चीज़ें हमारे बर्दाश्त से बाहर हैं वो काम हो रहा है। इस तरह चल रहा है सिस्टम। जी, प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी जो है और इसकी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 75% वालिदैन जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। ये बात वाज़ेह हो गई है कि घर के माहौल बहुत पेचीदा हैं और बच्चे भी तंग कर रहे हैं, और अगर बच्चे स्टडी कर रहे हों, एकेडमी जा रहे हों, स्कूल जा रहे हों, तो परेशानी जो है कम हो जाती है। मगर इस मामले के अंदर हम भी परेशान हैं, टीचर भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। गवर्नमेंट को इस पर जल्द एक्शन लेते हुए 15 अगस्त को स्कूल खोलने चाहिए ताकि हम अपनी खुद को मैनेज कर सकें। साथ एक होनहार स्टूडेंट मौजूद है जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है। इसने 9th में बहुत अच्छी मेहनत की, अपने खुद को कुछ एबिलिटी शो करना चाहती थी। इनसे जानते हैं कि कोरोना के इस लॉकडाउन के अंदर उसे कैसा महसूस है, वो खुद क्या फील कर रही है, उसका फ्यूचर कहाँ तक ब्राइट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, 9th में क्या कंडीशन थी आपकी? आप मुतमिन थी, सेटिस्फाई थी? कहाँ तक आप इसको अपनी स्टडी को बेहतर किया था और कैसी आपकी पोजीशन आने पे आप ओके थी? जी, 9th क्लास में ये था कि हमने सारा साल मेहनत की थी, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद, और टीचर्स ने हम पे इतनी मेहनत की थी, और फिर इन्होंने इसके बाद कोरोना वायरस आ गया तो हमें प्रमोट कर दिया। हम लोग इतनी मेहनत कर चुके थे कि हम लोग 500 से अबव मार्क्स ले लें या उससे कम इतने के ले सकते थे मार्क्स। तो सारे साल मेहनत की और गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया। अब आगे वो लोग 15 अगस्त की बात कर रहे थे कि वो लोग स्कूल्स ओपन करेंगे, और उन्होंने अब 15 सितंबर इस तरह, वो जुलाई का भी बाद में कह रहे थे, और अब वो लोग खोल नहीं रहे। इस तरह तो सारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा सारे स्टूडेंट्स का। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका तो हो ही रहा है, और अब इन्होंने गधे और घोड़े इकट्ठे साथ कर दिए हैं, और क्या कहते हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, सारे अब सबका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। जी, हमारे साथ टीचिंग स्टाफ भी मौजूद है, उनसे पूछते हुए उन पर क्या गुजर रही है, इतना बड़ा लॉकडाउन कैसे सर्वाइव किया, त्योहारों को कैसे सर्वाइव किया। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि आपको यहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब कर रही हैं स्कूल के अंदर, तो कितने माह की सैलरी आपको इन स्कूल वालों ने दी है?
5 माह के लॉकडाउन में हमें 2 माह की सैलरी दी गई है और 3 माह की अभी तक नहीं मिली। सारी सी बात है, जब तक पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे ऑनर्स हमें कैसे पे करेंगे। अच्छा मैम, गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल के टीचिंग स्टाफ है, हमें प्रिंसिपल मालकान को इसके बारे में कहा गया कि हमें लिस्ट बनाकर दें, तो हम उसको ऑब्लाइज करेंगे जैसे दूसरे आम अफराद को ऑब्लाइज किया गया है। इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट सिर्फ बातें कर सकती है और कुछ नहीं। गवर्नमेंट टीचर्स को पे किया है, तो प्राइवेट टीचर्स भी तो इनको नज़र आनी चाहिए। तो प्राइवेट स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, उनको नज़र आना चाहिए कि ये कैसे सर्वाइव कर रही है। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि आप मुकम्मल यानी कि टीचर भी हैं, तो आपके पास टेन्योर भी बहुत शॉर्ट है, क्या आप कोर्स को मुकम्मल कर पाएंगी इतने शॉर्ट टेन्योर में? नहीं, बहुत मुश्किल होगा इसको कवर करना। इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि 15 अगस्त को स्कूल ओपन होने चाहिए, तो ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और 15 सितंबर का कहा जा रहा है अब तो, लेकिन हमें 15 अगस्त को ओपन करने चाहिए स्कूल। अच्छा, जितने दूसरे मुतअद्दिद प्राइवेट सेक्टर थे, उन्होंने जब उसके लॉकडाउन को तस्दीक किया गया, उन्होंने स्ट्राइक की, उन्होंने एहतजाज किया। आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल ने अभी तक कोई एहतजाज नहीं, जितनी अलाइंसेस थी खामोशी से बैठी, टेन्योर बढ़ता गया तो बढ़ता गया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ये पहले ही ऐसा होना चाहिए था या फिर इसको एजुकेशन सेक्टर को दबा दिया गया था कि कोई जो है एहतजाज ना हो? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखें, जब पहले लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब इन्होंने कहा था कि 5 अप्रैल को ओपन किया जाएगा। फिर उसके बाद वैसे रमज़ान आ गया था, उसमें भी इन लोगों ने बंदी रखा। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि 15 जुलाई को ओपन किया जाएगा। तब हर बंदा मतलब बड़ा एक्साइटेड था कि स्कूल जो है वो ओपन हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाएंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे। लेकिन अब ये देखें, 15 जुलाई से अब वो 15 अगस्त पे आ गए हैं, अब आगे वो 15 सितंबर पे आ गए हैं। ऐसे तो ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे जब तक हम लोग एक्शन नहीं लेंगे। 5 उंगलियां जैसी नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स के रिमार्क्स, जो अबिलिटेड स्टूडेंट हैं, जो लाइफ स्टूडेंट है, उनका कहना यह है कि हमारा बहुत नुकसान किया गवर्नमेंट ने, और कुछ स्टूडेंट इसको एंजॉय कर रहे हैं और फील कर रहे हैं, और उनका यही ज़हन बना हुआ है कि गवर्नमेंट ने दोबारा प्रमोट कर देना है, हमें किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं और हम तो कहते हैं कोरोना ये लॉकडाउन मुसलसल है।